हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक रिवीजन क्लास में। और आज हम 2026 के करंट अफेयर का टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आप सभी रेलवे एग्जाम्स, SSC, GD और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रथम मुख्य न्यायाधीश। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कान्या थे। HJ कान्या। मुख्यालय। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। आर्टिकल 124 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15वीं क्रम। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विशेष उपलब्धि। द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। प्रथम राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, CP राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पद की भूमिका। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। क्विक रिवीजन टेबल देख लेते हैं। पद वर्तमान में कौन है और प्रथम में कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान 2026 में 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कान्या। राष्ट्रपति अभी वर्तमान 2026 में वर्तमान 15वीं नंबर की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उपराष्ट्रपति वर्तमान 2026 में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 15th नंबर के ये भी हैं। 15वां में राष्ट्रपति 15th नंबर की है और उपराष्ट्रपति भी 15th नंबर के हैं। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, R वेंकट रमनी वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है, महान्यायवादी। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रथम महान्यायवादी। भारत के पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। महिला वकील। भारत की प्रथम महिला वकील कार्नेलिया सोराबजी थी। संवैधानिक पद। संविधान के अनुच्छेद 76 आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनका कार्यकाल अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे और सबसे लंबा कार्यकाल भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का अभी तक रहा है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। पूरा नाम है इनका श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964 तक रहा है, लगभग 17 वर्षों तक रहा है, लगभग 17 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ओम बिरला। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी.वी. मावलंकर थे। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। विपक्ष का नेता 18वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी है। महासचिव वर्तमान में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। वर्तमान महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। स्थापना भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्विक रिवीजन टेबल, महान्यायवादी में वर्तमान कौन है अभी? आर वेंकट रमनी। प्रथम कौन थे? MC सीतलवाड़। लोकसभा का अध्यक्ष भी वर्तमान में ओम बिरला है। प्रथम कौन थे? जी.वी. मावलंकर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं 26 नंबर पे। प्रथम सुकुमार सेन थे। विपक्ष का नेता अभी वर्तमान में राहुल गांधी है, 18वीं लोकसभा का विपक्ष का नेता। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति डिप्यूटी चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, CP राधाकृष्णन, राज्यसभा का उपसभापति। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। पदेन सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। वर्तमान में CP राधाकृष्णन इस पद पर है, मतलब उपराष्ट्रपति भी है और राज्यसभा का पदेन सभापति भी है। कार्यकाल राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, श्री राजकुमार गोयल वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। प्रथम CIC भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे। वजाहत हबीबुल्लाह प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे CIC। प्रथम महिला CIC कौन थी? मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू थी। स्थापना सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। RTI अधिनियम के तहत CIC की स्थापना किया गया है 2005 में। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना हुआ था। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर V नारायण है। प्रथम अध्यक्ष इसरो के जनक और प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसरो के जनक भी विक्रम साराभाई थे और प्रथम अध्यक्ष भी विक्रम साराभाई थे और वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर V नारायण है। मुख्यालय इसरो का बेंगलुरु में स्थित है। प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है।
श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ही प्रक्षेपित किया जाता है कोई रॉकेट। अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत के वर्तमान निदेशक कौन है? जिसका सही आंसर ऑप्शन बी श्री विवेक भसीन। श्री विवेक भसीन अभी भारत के वर्तमान निदेशक है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अंदर ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम है। भारत का मुख्यालय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। भारत का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्विक रिवीजन टेबल देखते हैं, राज्यसभा का उपसभापति अभी वर्तमान में भी कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और सभापति सीपी राधाकृष्णन और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा एक सदन है, उच्च सदन है। मुख्य सूचना आयुक्त अभी वर्तमान में श्री राजकुमार गोयल है। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त महिला में कौन थी? दीपक संधू। इसरो का वर्तमान अध्यक्ष अभी डॉक्टर वी नारायण है और मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। एनएचआरसी के अध्यक्ष वी रामा सुब्रमण्यम है और ये मानवाधिकार संरक्षण का कार्य है। एनएचआरसी भारत बीएआरसी का निदेशक श्री विवेक भसीन वर्तमान में और स्थापना होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। भारत का स्थापना होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1958 न्यू दिल्ली में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी 1958 में। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, वर्तमान अध्यक्ष डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है। डॉक्टर समीर वी कामत। मुख्य कार्य क्या है डीआरडीओ का? यह संगठन भारत की रक्षा प्रणाली के लिए आधुनिक हथियार और तकनीकी विकसित करता है। आधुनिक हथियार और तकनीक को विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी अक्टूबर 1926 में यूपीएससी की स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, वर्तमान अध्यक्ष यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार है। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार है। संवैधानिक स्थिति भारतीय संविधान के अनुसार आर्टिकल 315 अनुच्छेद 315 से 323 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम वर्तमान के सीईओ। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, अध्यक्ष नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी हैं। स्थापना हुआ था कब नीति आयोग का? इसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था नीति आयोग को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राहुल सिंह। सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष राहुल सिंह है। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक कौन है? अभी वर्तमान में दिनेश प्रसाद सकलानी है। और एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी एस गोपाल कृष्णन है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, संवैधानिक अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया था। भूमिका इसका मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच
राजस्व के वितरण की सिफारिश करना है। केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व के वितरण का सिफारिश करना है। वित्त आयोग का एक भूमिका है। महत्वपूर्ण भारतीय सरकारी संस्थाएं। रक्षा अनुसंधान डीआरडीओ का वर्तमान अध्यक्ष अभी डॉक्टर समीर वी कामत है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका न्यू दिल्ली में। केंद्रीय माध्यमिक सीबीएसई का अध्यक्ष अभी वर्तमान में राहुल सिंह है। एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार है। यूपीएससी की स्थापना अक्टूबर 1926 में हुआ था। एनसीईआरटी का अध्यक्ष वर्तमान निदेशक अभी दिनेश प्रसाद सकलानी है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनघड़िया। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? अभी नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी यहाँ उपाध्यक्ष होगा। नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है? अभी BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी अजय सेठ। IRDAI का अध्यक्ष अजय सेठ है। महत्वपूर्ण तथ्य, IRDAI भारत में बीमा क्षेत्र की निगरानी करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, संसद जीवी के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? संसद जीवी के वर्तमान सीईओ, इसका सही आंसर ऑप्शन सी अमित खरे। महत्वपूर्ण तथ्य, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? इसका सही आंसर है वर्तमान में CAG ऑप्शन बी संजय मूर्ति। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, CAG का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में किया गया है। इन्हें लोक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त CVC कौन है? तो इसका सही आंसर CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण तथ्य, CVC केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने वाली एक प्रमुख संस्था है। केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने वाली एक प्रमुख संस्था है। प्रश्न, भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसका सही आंसर हो जाएगा है ऑप्शन बी अजित डोभाल। अगला प्रश्न, भारत के 23वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 23वें विधि आयोग का वर्तमान अध्यक्ष, इसका सही आंसर ऑप्शन बी न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी, जनवरी 1992 ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी। श्रीमती जयंती पटनायक राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी हैं। विधि आयोग का मुख्य कार्य क्या है? चुनाव कराना नहीं है, सोशल नीतियां बनाना नहीं है, बजट तैयार करना नहीं है। तो इसका सही आंसर कानूनों की समीक्षा और सुधार के सुझाव देना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी श्री किशोर मकवाना। श्री किशोर मकवाना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
जनजाति, वहाँ पे अनुसूचित जाति था, यहाँ अनुसूचित जनजाति है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरसिंह आर्य। अनुसूचित जाति का था किशोर मकवाना। अंतरसिंह आर्य जनजाति के लिए है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान और 26वें गवर्नर कौन है? इसका सही आंसर संजय मल्होत्रा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष चेयरमैन कौन है? इसका सही आंसर है श्रीनिवासुलु शेट्टी, ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारत सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इसका सही आंसर है अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन ए, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अगला प्रश्न, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? सही आंसर है इसका सतीश कुमार, ऑप्शन बी, सतीश कुमार। अगला प्रश्न, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ट्राई के, इसका सही आंसर है अनिल कुमार लाहोटी, श्री अनिल कुमार लाहोटी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मिथुन मन्हास। अगला प्रश्न, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच हेड कोच कौन है? इसका सही आंसर भी ऑप्शन बी ही है, गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान मुख्य कोच, पुरुष टीम के कोच गौतम गंभीर, महिला टीम के कोच अमोल मजुमदार। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। भारत की सशस्त्र सेनाओं के वर्तमान प्रमुख कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी और डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, नौसेना अध्यक्ष थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? भी प्रवीण कुमार। और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक श्री संजय सिंघल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक वर्तमान में श्री पीयूष आनंद है। भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक डीजी परमेश शिवमणि, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। केंद्रीय रिजर्व सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीर रंजन। वर्तमान में विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख कौन है? आलोक शर्मा एसपीजी के प्रमुख हैं। तो साथियों, ये थे आज के टॉप प्रश्न। उम्मीद है कि ये फैक्ट्स आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ गए होंगे। जाने से पहले अगर आज की क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सीखते रहिए, जीतते रहिए। जय हिंद।